सांसों में लय और विचारों में शांति, तन में ऊर्जा, मन में क्रांति। स्वस्थ जीवन का यही है संयोग, हर दिन अपनाइए योग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अनश 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। आज 21 जून है और पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। वो योग दिवस जिसका सुझाव भारत ने दिया। जब पूरी दुनिया डिप्रेशन से जूझ रही थी, तब भारत ने इस दुनिया को बताया कि योग एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्राचीन तरीका है जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर INS 24/7 भी आपके लिए लेकर आया है एक खास प्रोग्राम, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कुछ आसान से आसन, कुछ ऐसे प्राणायाम, कुछ ऐसे योग जो आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। किसी ट्रेनर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है और इतने सटीक हैं कि आपके हर एक बॉडी पार्ट पर ये काम करते हैं। चाहे वो फैट लॉस की बात हो, चाहे आपकी चर्बी ज़्यादा हो, आप परेशान हैं, डिप्रेशन है, तनाव है, किसी भी तरह की समस्या हो, आप योग से सब चीज़ें दूर कर सकते हैं। कहते हैं ना, करे योग रहे निरोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अपनी योगा क्लास में आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो इस बार योग दिवस की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी कि बढ़ती उम्र के साथ खराब होती सेहत को आप कैसे सुधारें। कुछ ऐसे प्राणायाम, कुछ ऐसे आसन जो आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। आज हम आपको इस एपिसोड में सब कुछ बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़ रही है हमारी योगा ट्रेनर पूनम शुक्ला जी। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। हरिओम। पूनम, जैसे कि मैंने शुरुआत भी किया है कि आजकल लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हमारी बिजी हो गई है। हम इतना भागने लगे हैं कि खुद को वक्त नहीं दे पाते। हमारे पास इतना भी कई लोगों के पास टाइम नहीं होता है, ऑफिस है, काम है, इतना शेड्यूल बिजी हो जाता है कि क्या करें कि हेल्दी रहें हम। कोई ऐसे आसन, कुछ ऐसे प्राणायाम आप सिखाइएगा जो हम आसानी से घर बैठे भी कर सकें। इसके लिए ज़्यादा कोई हमको ट्रेनिंग की ज़रूरत ना हो, कोई बिगनर हो वो भी कर ले। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे आसन हैं। हम जो जरूरी है उसको बताएंगे ताकि आप ऑफिस पे हो, घर पे हो, जब भी आपको समय मिले तो उस चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम पे आ जाते हैं। कक्षा का प्रारंभ करेंगे। सभी आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, चेहरा सामने। हम सभी करेंगे 3 बार ओमकार की ध्वनि। लंबी गहरी श्वास भरे, 3 बार श्वास भरे। फिर से लंबी गहरी श्वास भरे। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास। कक्षा का प्रारंभ तीनों मंत्रों के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। हरिओम तत्सत। दोनों हाथों के तेलों को आपस में घर्षण करें और इतने देर तक घर्षण करें कि उसमें गर्माहट उत्पन्न हो। उस हो रही गर्माहट को, उस हो रही प्राप्त ऊर्जा को अपनी आंखों के पलकों पे लगाए, पूरे चेहरे पे घुमाए, गर्दन पे घुमाए, कंधे पे घुमाए, पूरे शरीर पे घुमाते हुए प्रणाम कर ले। चलिए हम यहाँ से शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, जो कि आपके ज्वाइंट्स को फ्री रखता है। चलिए दोनों हाथों को सामने रख लीजिए आप सभी। धीरे धीरे श्वासों के साथ 1 2 3 4, हाथों को सीधा रखिए, 5 6 7 8 9 10। मणि बंद नमन, जो आपकी कलाई है उसको नीचे झुकाना है, श्वास भर के ऊपर। जब आप हाथों को सीधा रखेंगे तो श्वास भरिए
और श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, श्वास भरे। 4, श्वास छोड़े। 5, 6, 7, 8, 9, 10। मुष्टि का बंद, पूरी उंगलियां अच्छे से खुली हुई। जितने अच्छे से आप अपनी उंगलियों को खोल सकते खोलिए। थोड़ा और, थोड़ा और। 2, 3। जब उंगलियां खोले तो श्वासों को भरिए और मुट्ठी बांधेंगे तो श्वासों को छोड़िए। चलिए, पूरी उंगलियों को अच्छे से खोलते हुए श्वास भरे। सीधा रखो, हाथ सभी सीधा रखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी ध्यान दीजिए, जितने अच्छे से आप उंगलियों को तानोगे। इसके बाद मणिबंध चक्र, जो आपकी कलाई रहेगी उसको फ्री करना है, तो दोनों हाथ मुट्ठी बांध के रखिए। चलिए स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स हो जाए। ये था आपकी उंगली और कलाई के लिए। उससे आप थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, आपकी कोहनी। चलिए आ जाएं सभी लोग। श्वास को हाथ सामने रखिए, श्वास भरे। 2, श्वासों को छोड़े। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज करिए, दोनों हाथों को दायां बायां। 1, इसमें श्वास भरे आप। 2, श्वास छोड़े। 6, 7, 8, 9, 10। अब आप करेंगे स्कंध चक्र अपने शोल्डर के लिए। दोनों हाथ की कोहनी को जोड़ते हुए श्वास भर के ऊपर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1, शोल्डर को फ्री करने के लिए। 2, हाथ पूरा ऊपर, दोनों हाथ की कोहनी मिलाते हुए नीचे। 3, सबसे बड़ी चीज आज के समय पे सबसे घातक है मोबाइल। जो दिन भर बच्चे मोबाइल चलाते हैं, बड़े मोबाइल चलाते हैं, गर्दन में आपको प्रॉब्लम होती है। उसके लिए आप ऑफिस पे बैठे तो इसे ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। श्वास भर के ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भर के ऊपर। सभी अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। श्वास भर के बीच में। सेकंड करेंगे, आप अपने कान को कंधे से टच करेंगे। कंधे को ऊपर नहीं करना है आपको। आप श्वास भरे, श्वास छोड़ के राइट साइड, आप अपने कान को कंधे से टच करें। श्वास भर के बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। श्वास भर के बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। की जो गर्दन की मसाज है उससे पूरी कंप्लीट होगी। चलिए चिन लॉक करें। श्वास भर के धीरे धीरे ऊपर। बहुत ही आराम से पूरे गर्दन की मसाज के लिए ग्रीवा चालन। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। 1, श्वास भर के ऊपर। पूरे गर्दन को चारों तरफ घुमाएं। दोनों पैरों के पंजे को एक साथ जोड़ते हुए सामने की तरफ खींचिए, अपने तरफ खींच लीजिए बढ़िया से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पंजे पूरा नीचे की तरफ, जैसे उंगली अंगूठे आपके जमीन को छू रहे हो। पूरा नीचे करिए। जो आपके नसों पे खिंचाव हो रहा है उस पे पूरा ध्यान लेके जाएं। जितना अच्छे से आप पैरों को नीचे कर सकते करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से श्वास भर के ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 श्वास छोड़ के नीचे, इसे बोलते हैं गुल्फ नमन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स हो जाए। दोनों पैरों को आपस पे जोड़े, गुल्फ चक्र करेंगे टखने के लिए। चलिए स्टार्ट करिए। 1 2, चारों तरफ अच्छे से घुमाएं। 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा पे घुमाएं। आप सभी करेंगे पूर्ण तितली, जो आपके जंघे के लिए, जांघ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा पैरों के। तो आप अपने तरफ अच्छे से पैरों को खींच लीजिए पूर्ण तितली के लिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। स्पीड में लेंगे। आप अपने घुटने को जमीन से टच करिए अच्छे से स्पीड में। 1 2, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे सभी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को सीधा करें, हिला लीजिए, थपथपा लीजिए। अब यहाँ से हम आसनों के क्रम पे चलेंगे। सभी खड़े हो जाएं। चलिए थोड़ा सा पैरों को ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चारों तरफ अच्छे से घुमाए। 4, शोल्डर नहीं घुमाना है, कमर को घुमाना है। 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा पे खिंचाव होता है। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, कब्ज की प्रॉब्लम है उसके लिए, सभी के लिए फायदेमंद है। दोनों पैरों को 11 शेप दे दीजिए। दोनों हाथ ऊपर, सीधे हाथ, लंबी गहरी श्वास भर के ऊपर खींचिए अच्छे से। बॉडी के हर एक एक अंग पे खिंचाओ, पूरे मांसपेशियों पे खिंचाओ, ऊपर की तरफ अच्छे से खींचते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से चालू करिए। फिर उसको बढ़ाते हुए 5 में आ जाएं। आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, पर कम से कम 5 करना ही है आप लोगों को। और आपकी काउंटिंग भी रहेगी, होल्ड करना है। आप 10 की गिनती से होल्ड चालू कीजिए, उसके बाद 12 15 20 तक जा सकते हैं। सांसों का कितना महत्व रहता है, क्योंकि हम योग तो करते हैं लेकिन कंट्रोल जो होता है ना हमारी श्वास पे नहीं होता। मेन श्वासों का ही है। अगर आप श्वासों के साथ नहीं कर रहे तो वो आपका योग नहीं है। जितने ताड़ासन के फायदे हैं वही फायदे इसमें भी मिलेंगे। अभी आप करेंगे कटी चक्रासन, जो आपके पेट वाला पोर्शन है उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए दोनों हाथों को सामने रख लीजिए। श्वास भरे, श्वास छोड़ के राइट साइड इशू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भर के सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, पीछे देखिए हाथों को, लेफ्ट हैंड देखेंगे पीछे सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। तो ये रहे सूक्ष्म व्यायाम और कुछ हमने ऐसे आसन किए हैं जो बहुत आसान है। लेकिन क्या कोई एक ऐसा आसन है जो अपने आप में पूरा कंप्लीट हो, जिसको करने के बाद हमें कोई और योग, कोई और एक्सरसाइज ही ना करनी पड़े? हाँ देखिए, सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार आप करते हैं तो पूरी बॉडी पे स्ट्रेचिंग हो जाता है। 12 आसन होते हैं इसमें, और एक पैर से 12 करते, दूसरे पैर से 12 करते, 24 तक वो एक कंप्लीट होता है। तो आज हम यहाँ सूर्य नमस्कार करके बताएंगे, ताकि अगर किसी को समय नहीं मिलता है तो सूर्य नमस्कार कम से कम 5 चक्र करें, ताकि उनकी बॉडी पे पूरा स्ट्रेचिंग आ सके। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। सभी मैट के सामने आ जाएं, दोनों हाथ जोड़ ले, सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए। सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए 3 मंत्र के साथ आप सूर्य नमस्कार शुरू करेंगे। ओम मित्राय नमः,
ओम मित्राय नमः। ओम रव्ये नमः। ओम रविये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। और सूर्य देवता को प्रणाम करें। बहुत ही अच्छे से एक चक्र सूर्य नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम मित्राय नमः। ओम रव्ये नमः। ओम सूर्याय नमः। सभी राइट लेग पीछे लेके जाएंगे। ओम भानवे नमः। देखिए सभी। ओम खगाय नमः। एड़ी लगाएं सभी, दोनों पैर की एड़ी लगा लीजिए। ओम पूष्णे नमः। घुटना चेष्ट चिन्ह। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। भुजंगासन। ओम मारीचे नमः। वापस से एड़ी लगाएं। ओम आदित्याय नमः। राइट लेग सामने लेके आए। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ये हुआ आपका आधा चक्र। लेफ्ट से करेंगे, फिर ये एक चक्र कंप्लीट। ओम मित्राय नमः। ओम रव्ये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ये आपका सूर्य नमस्कार का एक चक्र कंप्लीट। लेट जाएं सभी। अब हम करने वाले हैं पवन मुक्तासन। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रखें। एक एक पैर से करेंगे। पहले आप श्वासों को भरें, पूरी श्वासों को बाहर खाली करें और धीरे से माथा घुटना टच करें। 1 2 3 4 5। पूरी श्वासों को बाहर खाली करें और धीरे से माथा घुटना टच करें। लंबी गहरी श्वास भरें, पूरी श्वासों को बाहर खाली करें और धीरे से माथा घुटना टच करें। एक आसन हम बताएंगे मरकट आसन। उसके अलग अलग वेरिएशन होते हैं। कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोनों पैरों को घुटने से मोड़े और गैप दे दीजिए पैरों पे। आप श्वास भरे, श्वास छोड़ के राइट साइड सुला दीजिए। कमर के लिए, जंघे के लिए, जहां पे आपको स्ट्रेचिंग आ रहा है वो वहां फायदा कर रहा है। चेहरा अपोजिट। अगर आपका पैर राइट साइड झुका है तो चेहरे को लेफ्ट साइड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भर के ऊपर, इसे बोलते हैं मरकट आसन। श्वास भरे, श्वास छोड़ के लेफ्ट साइड, चेहरा अपोजिट। 10। श्वास भर के ऊपर। कमर के लिए हो गया, स्लिप डिस्क के लिए हो गया, साइटिका के लिए हो गया, पैरों के लिए बहुत ही फायदेमंद। लीजिए घुटने की तरफ मोड़ते हुए श्वास भर के ऊपर। अपने कमर को आप जितना ज्यादा ऊपर उठा सकते उठाएं। आप महसूस कीजिए कि आपको कहाँ कहाँ खिंचाव पड़ रहा है। थोड़ा और ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। स्लिप डिस्क, साइटिका की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। दोनों हाथ अपने जांघ के नीचे दबा लें। आप अपने चिन को लॉक करें, मतलब ठुड्डी जमीन से लगाएं। आप अपने राइट वाले पैर को जितना ज्यादा उठा सकते उठा लीजिए। सभी उठाएंगे। अर्ध सल्भासन। यह आपके साइटिका, स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही फायदेमंद। कमर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। एक बार फिर से करेंगे। श्वास भर के ऊपर। इसके अलग अलग वेरिएशन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना अच्छे से आप अपने आप को ऊपर खींचते जाएंगे, लंग्स पे खिंचाओ, पीछे पैर को भी ऊपर करिए, जंघे से ऊपर, श्वास भर के ऊपर और थोड़ा ऊपर। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। धीरे से वापस और फाइनली रिलैक्स हो जाएं। दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ, एड़ी अंदर की तरफ सुलाएं और दोनों हाथ के ऊपर अपने गाल को रख लीजिए। तो हमने आपको आज बहुत सारे योगासन सिखा दिए, लेकिन अब अपने सांसों पर आप कैसे कंट्रोल करें, इसे सीखने की भी जरूरत है। सबसे पहले तो जो जीवित व्यक्ति है वो श्वासों का आदान प्रदान कर रहा है, श्वासों का आदान प्रदान कर रहा है करके ही वो जीवित है। हाँ। तो हम करेंगे नाड़ी शोधन। पहले उसे बोला जाता था नाड़ी शोधन, अभी बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। मतलब वही है आपकी नस नाड़ियां शुद्ध होना। तो आपको क्या करना है, विष्णु मुद्रा बना लेना है। आपको पहली या दूसरी उंगली को अपने अंगूठे के नीचे दबाएंगे। आप अपने अंगूठे से अपने दाएं नाक को बंद कर दीजिए, बाएं नाक से श्वास भरेंगे। मैं लेफ्ट और राइट बता देती हूँ। राइट नोस्ट्रल बंद कर दीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरे। आपको बहुत धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरना है। भरिए सभी एक साथ। फिर आप लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रल से श्वासों को छोड़ेंगे। आप राइट से श्वास को छोड़ें, उसी से ही श्वासों को राइट को बंद कर दीजिए और लेफ्ट से श्वासों को छोड़ दीजिए। अनिद्रा की प्रॉब्लम दूर करने के लिए, अनिद्रा जिसको रात में नींद नहीं आती है, जब रात में नींद नहीं आती है तो आप इसको करेंगे तो आपको ऑलरेडी नींद आना चालू हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे, रिलैक्स हो जाएं सभी, कपाल भाती क्रिया। कपाल भाती क्रिया एक शुद्धि क्रिया है, पेट से संबंधित। आपको झटके से श्वास नाक से बाहर फेंकना है। जब आप श्वासों को बाहर फेंकते हैं तो आपका पेट अंदर जाता है। आपको चेहरे पे कसावट नहीं लाना है, आपको चेहरा एकदम रिलैक्स रखना है। स्माइल, सभी के चेहरे पे स्माइल। आपको श्वास फेंकना है 1 सेकेंड पे 1 बार, 1 मिनट पे 60 बार। और अगर आप 5 मिनट करते हैं तो 300 बार होता है कपालभाति। 5 मिनट पे 300 बार कपालभाति। चलिए सभी करेंगे, रिलैक्स हो जाए। अभी अपन करें 20। कपालभाति क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो आपके पेट से संबंधित रोगों के लिए, कब्ज की प्रॉब्लम दूर करने के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए, असाध्य रोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। पर्टिकुलर समय होना चाहिए कि जैसे सुबह करें तो ज्यादा अच्छा है, या फिर किसी के पास अगर सुबह वक्त नहीं है तो दिन में या शाम में भी कर सकता है? बिल्कुल, आपको सबसे बेस्ट है कि आप सुबह ही करिए, पर अगर किसी को समय किसी कारण से नहीं मिल पाता है तो आप शाम के भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है मेरे को दोपहर पे करना है तो आपके खाने का कम से कम 4 घंटे का समय होना चाहिए कि 4 घंटे के बाद आप योगासन कर सकते हैं। पेट पूरी तरह से आपका खाली होना चाहिए। हाँ, अब हम यहाँ से करेंगे एक भ्रामरी प्राणायाम जो आपकी ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है। 3 बार करेंगे भौरों की गुंजन। दोनों हाथ आप अपने चलिए 3 बार लंबी गहरी श्वास भरे आप। फिर से श्वास भरे। फिर से लंबी गहरी श्वास। समापन शांति पाठ के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक हास्यासन जो कि अभी सबको खुश रहना बहुत जरूरी है। गोपाल अंकल आए ना, हम ये भी देख रहे हैं कि मोटापा भाग जाए, ये वाले भी बहुत आसन लोग हम लोग ये जॉइंट्स वाला करते हैं। अंकल चलिए आ जाए, सभी आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और जोर से और जोर से और जोर से वाकई बहुत कमाल था, बहुत मजा आया इस योगा क्लास को ज्वाइन करके। बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं कुछ बोलना चाहूंगी जी। योग दिवस के उपलक्ष्य पे कि आपको जितना भी समय मिले, 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, अपने 24 घंटे के समय पे कम से कम वो 10-15 मिनट, आधी घंटा अपने लिए समय निकाले। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा मानना है, करें योग, रहे निरोग। योग को अपनी जीवन शैली में लाइए। करना ही चाहिए। तुम और प्राणायाम करके स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने का एक ही मूल मंत्र है कि आप रोज योग करें। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे योग को, भारत के योग दिवस को बहुत बहुत आगे बढ़ाया। योग एक नींव है और सबको करना चाहिए। पूरे विश्व को, मानव जाति को, छोटे से लेके आखिरी तक, जब तक जिंदे है तब तक करना चाहिए। उसी से ही सबका कल्याण होगा। तो आज हमने आपको सिखाया सिंपल और इजी ऐसे आसन जो आप आसानी से कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इसके साथ ही INS 24/7 की खास पेशकश में योग दिवस के लिए इतना ही। करे योग, करे योग, करे योग, करे योग, करे योग, हरि ओम।